द लॉर्ड टू एवरीवन। सबको जय मसीह की। दिल्ली प्रार्थना भवन में कितने लोग आ गया हैं? यीशु बुलाता सेवकाई के द्वारा हम सबको स्वागत करते हैं। कितने लोग जूम लिंक के द्वारा कनेक्टेड है, कितने लोग फेसबुक लाइव थ्रू कनेक्टेड है, सबको हम स्वागत करते हैं यीशु बुलाता सेवकाई के द्वारा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ब्रदर दयाकर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते पिता। हर एक और एक रविवार नया दिन पिता परमेश्वर Yes, आपने Lord. हमें दिखाया। और Thank you, Jesus. इस संसार में पिता परमेश्वर कई लोग कई समस्या में फंसे हुए हैं, लेकिन आपने हमारे जीवन में इतना अच्छा अनुग्रह रखा था कि हम सब लोग एकत्रित होकर इस प्रार्थना भवन में आपके नाम की महिमा कर पा रहे। परमेश्वर आए हुए हर एक व्यक्ति, हर एक प्रत्येक व्यक्ति का पिता परमेश्वर हर एक के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं। हमारे आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी नाम की महिमा हो। Yes, Lord. और सब लोग पिता परमेश्वर आपकी आशीष पा सके। Yes, और Lord. हर एक विषय के द्वारा, हमारी प्रार्थना और गानों के द्वारा और वचन के द्वारा पिता परमेश्वर और आप में और आगे बढ़ सके परमेश्वर। Hallelujah. हर एक समस्याओं से पिता परमेश्वर बाहर आने पाए और Hallelujah. आप में और बनने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और हमारा पूरा मन और मन के साथ पिता परमेश्वर इस आराधना में पिता परमेश्वर शामिल होने पाए। Yes, हम Lord. सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। इस दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, Amen. 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 This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। आनंद के साथ हम परमेश्वर को महिमा करने वाले हैं। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। सब लोग ताली बजाकर मिलकर गाएंगे, परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाएंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार उसको छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कितना सौभाग्य है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया,
आओ मिलकर गाएं हम राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. In His presence there is fullness of joy. Hallelujah, hallelujah. उनकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। एक और गीत को हम गाने वाले हैं, सब लोग खड़े हो जाएं। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रोगी को चंगाई देता है, यीशु अच्छा अच्छा है। पापी को क्षमा करता है, यीशु अच्छा अच्छा है, उनकी करुणा सदा की है। Oh, thank you, Lord. God is good all the time. Oh, thank you, Lord. We worship you, Lord. यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। अंधों की आंखों को खोलता है, यीशु अच्छा अच्छा है। बहरों के कानों को खोलता है, यीशु अच्छा अच्छा है। अंधों की आंखों को खोलता है, यीशु अच्छा अच्छा है। बहरों के कानों को खोलता है, यीशु अच्छा अच्छा है। यीशु अच्छा है, सर्व सामर्थ है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, सर्व सामर्थ है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। रोगी को चंगाई देता है, यीशु अच्छा अच्छा है। पापी को क्षमा करता है, यीशु अच्छा अच्छा है। रोगी को चंगाई देता है, यीशु अच्छा अच्छा है। पापी को क्षमा करता है, यीशु अच्छा अच्छा है। यीशु अच्छा है, सर्व सामर्थ है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, सर्व सामर्थ है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। अंधों की आंखों को, अंधों की आंखों को खोलता है, यीशु अच्छा अच्छा है। बहरों के कानों को खोलता है, यीशु अच्छा अच्छा है। अंधों की आंखों को खोलता है, यीशु अच्छा अच्छा है। बहरों के कानों को खोलता है, यीशु अच्छा अच्छा है।
यीशु अच्छा है, सर्व सामर्थ है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, सर्व सामर्थ है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। रोगी को चंगाई देता है, यीशु अच्छा अच्छा है। पापी को क्षमा करता है, यीशु अच्छा अच्छा है। रोगी को चंगाई देता है, यीशु अच्छा अच्छा है। पापी को क्षमा करता है, यीशु अच्छा अच्छा है। यीशु अच्छा है, सर्व सामर्थ है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, सर्व सामर्थ है, उसकी करुणा सदा की है। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। यीशु अच्छा है, यीशु सामर्थ है, कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। सब लोग बैठ जाए। He is the same yesterday, today and forever. हालेलुया। Thank you, और Jesus. यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। हालेलुया। हमारा सिचुएशन बदल सकती है, लोग बदल सकते हैं, पर यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये सेम वैसे स्पेशल मीटिंग हर संडे 11 o'clock, फिर 12:30, फिर 3 o'clock यूथ ब्लेसिंग मीटिंग है, 4:30 किड्स क्लब है। ये सेम जूम लिंक के द्वारा हम कनेक्टेड हो सकते हैं। हर ट्यूसडे हर फ्राइडे भी 12:30 सेम लिंक जूम लिंक के द्वारा कनेक्टेड हो सकते हैं। आपका कुछ और मोर डिटेल्स के लिए रिसेप्शन कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर देंगे तो हम लिंक को हम भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट समय है, हमारे बीच में ब्रदर रॉबर्ट टोपो हैं। सब लोग ताली बजाकर उनको स्वागत करें। हमारे बीच में परमेश्वर को वचन को लेकर आएंगे। कितने लोग जूम लिंक के द्वारा, फेसबुक लाइव के द्वारा देख रहे हैं। टुडे यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। आज कितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे बीच में? एक परिवार है कि पूरा परिवार आया है आज? अपने स्थान में खड़े होंगे, ताली बजाकर खड़े होंगे। वेरी गुड। प्रभु आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। बैठ सकते हैं आप, बैठिए। आज कोई पहली बार और हमारे बीच में है? कोई फर्स्ट टाइम आया है कोई और? वेरी गुड, ताली बजाकर स्वागत करें इनका भी। वेरी गुड। कोई दिल्ली से बाहर से भी आया है? कोई दिल्ली से बाहर से भी आया है? कोई है? नहीं है, ठीक है, बैठ जाएंगे ब्रदर, बैठिए। लास्ट संडे क्या वचन था? कोई बताएंगे? कोई? जी जी, वेरी गुड। हम भजन संहिता 119 को पढ़ रहे थे हम, और कितने लोग हैं जो भजन संहिता 119 को बहुत ही सीरियस लिया हो और उसकी फोटोकॉपी किया हो? अगर नहीं है तो आप एक डायरी खरीदेंगे, और उस डायरी में केवल एक ही परिवार से मुझे मिला है रिजल्ट। वो अपने हाथों से पूरा वचन को उतार के व्हाट्सएप पे भेजा है। वो हम उनके लिए ताली बजाएंगे हम। चलिए, ये है वो रिजल्ट। अगर मैं यहां से बोलता हूं, एक टीचर आता है, बोलता कि बेटा ये चीज को पढ़ ले, इस चीज को याद कर ले, इस चीज को लिख ले, तो जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आप पास नहीं हो पाएंगे हम। हालेलुया। हमारा काम केवल सुनना नहीं है, लेकिन जो 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 बातें यहां से बोली जाती है उसको हमें अमल भी करना है उनको, तब आप पास हो सकेंगे। हालेलुया।
आज एक और नया वचन के द्वारा से, काफी था उसमें भी, चैप्टर और भी थी उसमें, लेकिन मैं एक और नई तरीके से आपसे बात करना चाहता हूं। अपने ध्यान को बिल्कुल सीरियस करें। मैं आपकी आंखों को देख रहा हूं। मैं आपकी आंखें बिल्कुल, निगाहें मेरी तरफ होनी चाहिए बिल्कुल। वहां देखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखने की, टीवी में देखने की जरूरत नहीं है। जब सामने मैं खड़ा हूं तो वो टीवी में देखने की जरूरत नहीं, आप मुझे देखेंगे आप। हालेलुया। टेलीविजन घर पर देखते हैं हम, लेकिन यहाँ जब लाइव है तो आप मुझे लाइव इसको देखेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। जी, आज हम निकालेंगे एक वचन के द्वारा से। मैं आज सबों को उभारना चाहता हूँ। आज बहुत से लोग फेसबुक में देखेंगे, बहुत से लोग ऑनलाइन है, बहुत से लोग रिसेप्शन के अंदर में है, और बहुत से लोग आज सामने भी बैठे हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं। एक वचन के द्वारा से मैं आज आपको उभारना चाहता हूँ, जो लिखता है हमें याकूब 1:16। जो वचन पढ़ना है वो बिल्कुल बाइबल को खोल कर तैयार रहे, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा उनको। जी, याकूब, इब्रानी के बाद याकूब, हिब्रू इब्रानी के बाद याकूब। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि बाइबल में कहां है तो मैं पढ़ देता हूं उसको। हे मेरे प्रिय भाइयों, सबके बोलेंगे, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। यही वचन है आज का। आज हम संसार में जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम धोखे में हैं। हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं हम धोखे में हैं। हम परमेश्वर की संगति में जरूर हैं, कहीं ना कहीं आज हम धोखे में हैं। आज हमारे पास में परिवार है, संगति है, सब कुछ है, लेकिन हम आज अपने आप में धोखे में हैं कि पता नहीं मेरे साथ में क्या होगा। हालेलुया। क्योंकि यह संसार केवल धोखा ही धोखा है। केवल परमेश्वर ही है जो आपको धोखा नहीं देगा। आपके परिवार के लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके परम मित्र आपको छोड़ सकते हैं, आपकी धर्म पत्नी आपको छोड़ सकती है, आपका पति आपको छोड़ सकते हैं। आप जब बूढ़े हो जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, हो सकता है कि बच्चे आपको जाके ओल्ड एज होम में छोड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है आज के समय, हमें नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर का हाथ जब आपके ऊपर में है, उसने कहा है कि देखो, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, वो कभी धोखा नहीं देगा कभी हो। हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की खोज में रहें जो कभी धोखा नहीं देगा। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाना। ये मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। ये मन आपको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। कोई जरूरत नहीं है बाइबल खरीदने की, जरूरत नहीं है बाइबल पढ़ने की, जरूरत नहीं है संगति में आने की, जरूरत नहीं है। आप ठीक तो हो, इतना कर रहे हो, इतना बहुत है। वो आपको हमेशा धोखे में रखेगा। आपको कहीं ना कहीं हम संगति में जरूर यहाँ है, बैठे हुए हैं। यहां से कितनी बातें बोली जा रही है, बोलते बोलते 10-15 साल हो गए, लेकिन आज भी सबके पास में बाइबल नहीं है। आज भी सबके पास वो नोटबुक नहीं है कि मैं वचन को लिखूंगी या पढ़ूंगी। जब तक जब बच्चा बड़ा होता है, पहले क्लास में जाता है, पहले उसको ABCD उसको लिखना सिखाया जाता है। आप जब प्रभु में हैं, आप जब प्रभु में बच्चे हैं, आप प्रभु का बच्चा बनना चाहते हैं, तो आपको एक नोटबुक खरीदने की जरूरत है। बच्चा बन जाइए प्रभु के सामने, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के सामने हम क्या है, बच्चे हैं कि नहीं? तो हमें पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? आज भी उस मसीही से मैं बात करना चाहता हूं जिनके पास में आज के दिन तक कोई बाइबल नहीं है, और बिना बाइबल के हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वर्ल्ड में हो, आज फेसबुक को देखेंगे लोग, कोई पूरे वर्ल्ड में बता दे मुझे आज कॉल करके, या बता दे कि बिना बाइबल के हम जा सकते हैं। नो। वचन जब आपके पास में नहीं है तो वो वचन आपको क्यों ग्रहण करेगा? आपको, क्योंकि जो वचन है वो परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। आपने वचन को अपने हृदय में आपने लिया ही नहीं, आपने रिसीव नहीं किया, तो आपको वो भी रिसीव नहीं करेगा जिसको आपने रिसीव नहीं किया। वो है परमेश्वर का वचन, और जो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। यहां देखने के वहां देखने की कोई जरूरत नहीं। अभी मैंने पहले ही बताया आपको, जब आप मुझे देखेंगे आपको बात समझ में आएगी। अगर आपको हिंदी समझ में आती मेरी बात, देखिए मैं बहुत कड़क के साथ आता हूं मैं, और बहुत झील के साथ, बहुत गुस्से से आता हूं मैं। गुस्सा वो नहीं है, गुस्सा वो है कि इतना बोलने के बावजूद भी हमारे स्टूडेंट जो है मेरी बात को नहीं समझ रहा, तो उस टीचर को फिर छड़ी चलाने की जरूरत है। हालेलुया। वो पिता जो छड़ी नहीं चलाता है वो बच्चे को सीधा नहीं कर सकता वो। हालेलुया। अब हमारे छड़ी चलाने की है जरूरत है अभी। जी, याकूब 1:16 को बिल्कुल याद रखें। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, धोखा ना खाओ। याकूब 1:21 पढ़ेंगे। याकूब 1:21 21 को पढ़ेंगे, जोर जोर से पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव को की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हमारे हृदय में बोया गया है, और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सब कोई बोलेंगे एक बार, कोई चुप ना रहे, बोलिए। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को
दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। इस वचन को हमें ग्रहण कर लो और सारी मलिनता बैर भाव को दूर करके हम उस वचन को ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो वचन ही है जो हमारे हृदय में बोया गया है। हालेलुया। जब तक वो वचन हमारे हृदय में बोया नहीं गया है, वचन ही नहीं बोया गया है, तो वो पेड़ कैसे बड़ा होगा? वो जब तक बीज भूमि में पड़कर वो मर नहीं जाता है, वो फल नहीं लाता है। वो वचन हमारे हृदय में आना चाहिए और मरना हमें है। मैं मसीह के साथ में गाड़ा गया, अब मैं ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। वो वचन जो परमेश्वर का बीज है, जो वचन है, वो हमारे हृदय में बोया गया है। जब वो हमारे हृदय में आता है और हमें वो मारता है, वो बीज हमें पहले मारता है, धीरे धीरे वो जिलाता नहीं है। सबसे पहले वो पहले हमें वो मारता है। सबसे पहले वो हमें मरने की जरूरत पड़ती है। जब तक भूमि में परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन जब हमारे बीज हमारे हृदय में आता है, हमारे मनों में आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है, सबसे पहले वो बीज जो वचन है वो मरता है। हालेलुया। देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह सदा वो जीवित है, लेकिन जब हमारे हृदय में आता है वो सबसे पहले हमें मारता है। वो कितना उल्टा काम करता है वो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा से मैं आपको रिवर्स आपको समझाना चाहता हूं कि अब मैं ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ में मारा गया। जो वचन जो आपके हृदय में आता है वो सबसे पहले आपको मारता है, आपको कूटता है। बोलता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और बस में लाता हूं। ये शरीर आपका मानने वाला नहीं है बिल्कुल। एक भाई के बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक भाई, बहुत बार मैंने बताया है इस एग्जाम्पल को, बहुत से लोग आजकल नए आ रहे हैं, आपको बता दूं मैं। एक भाई है, अपने आप को मारता है। वो चल उठ, सोएगा, कब तक सोएगा, उठ जा, चल प्रार्थना कर, चल वचन पढ़। हाँ हाँ पढ़ता हूं। अपने आप को कंट्रोल करता है। वो अपने आप को मारता कूटता बस में लाता हूं। आपका शरीर आपको कहेगा मत जाओ, आपका शरीर आपको कहेगा मत करो, आपका शरीर आपको कहेगा वहां मत जा, आपका शरीर कहेगा उससे बात मत कर। आपका शरीर, आपका मन, आपका ये हमेशा आपको उल्टी बात बताएगा, आपको कभी सीधी बात नहीं बताएगा। लेकिन जब परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में आता है, वो वचन आपको मारता है, तब आप जीते हैं। आप इसीलिए मेरे लिए मर जाना मसीह, जीना मसीह और मर जाना लाभ है। बोलता ना मेरे लिए। हालेलुया जी। 22 पद को पढ़ेंगे आप, 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को, सबको बोलिए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं वो। अगर हम वचन केवल सुनते हैं, पास्टर लोग का काम है बाइबल खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, ये है वैसे, कि मैं थोड़ी खरीदूंगा। जितना भी मर्जी बोलते रहिए। कितनी बार हमने, मुझे लगता है 1000 बार हमने मतलब बोल दिया है कि एक नोटबुक को खरीदिए, लेकिन बोलेंगे अभी तो सबको ऐसे करके ऐसे करेंगे, पता नहीं क्या नोटबुक करता है क्यों। अरे भैया, पहले क्लास में जब बच्चा आता है, सबसे पहले आपको वो कहता है ABCD का किताब दिखा, पहले वो किताब लाया कि नहीं, बोलता है कि नहीं। सबसे पहली क्लास, आप जब प्रभु में बच्चा बन गए हैं, प्रभु के साथ आपकी संगति में आ गए हैं, आप प्रभु में एडमिशन ले लिए हैं, आपने प्रभु का बच्चा बनने को आप तैयार हैं, अभी तक आपने बाइबल नहीं खरीदा, अभी तक आपने नोटबुक नहीं खरीदा, अब हमें यह प्रचार करने की जरूरत है। आज हमें यह प्रचार करने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण कर और प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु का निकट आने वाला है, वो आने वाला है। आप तैयार रहिए, प्रचार करिए। ये प्रचार करना छोड़ के मैं आज इस प्रचार को वो कर रहा हूं, मसीही को, आज मसीही भाइयों को, कि बाइबल खरीद ले भैया, बाइबल को पढ़ ले भैया, भजन संहिता 19 को लिख ले भैया। ये बात आपको बोलना पड़ रहा है अभी, है कि नहीं जी। अब वचन पर केवल हम सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बनो। जो बोला गया है हमें उस बात को मानना है, उसको चलना है। हालेलुया जी। 26 को पढ़ेंगे, 26 इसी का 26। सबकी बोलिए, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, ठीक से नहीं बोला, ठीक से नहीं बोला। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति
कोई फायदा नहीं फिर उसका। अपने आप को बिल्कुल भक्त एकदम ऐसे करके, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल आ गई जी, एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे करके, नो नो नो, परमेश्वर तो आपको अंदर देखेगा। वो आपकी भक्ति शरीर से नहीं है, आपकी भक्ति आपके मन से है, आपका जीवन से है। आप कितना चलते हैं, कितना पढ़ते हैं, कितना परमेश्वर को याद करते हैं, एक दिन में 24 घंटे में कितना उसको याद करते हैं और कितना किसी को याद करते हैं। आप आपका जिससे प्रेम होता सारा दिन उसको याद करते हैं कि नहीं? अरे शर्म आ गया आप लोग को? आप जिसको प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सारा दिन आपके मन में रहता हो, इसका मतलब आपने परमेश्वर से अभी तक प्रेम नहीं किया है, जो आपके मन में अभी तक नहीं आया है। इसीलिए आप उसको कंटिन्यू, आप उसको याद नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास उसको प्रेम होगा, आप उठते बैठते चलते फिरते आप उसको याद करेंगे। सपने में लोगों को पास्टर दिखाई देता है आजकल। पास्टर जी मैंने आपको सपने में देखा। रहे भैया, मुझे देखने से कोई लाभ नहीं। सरदूत और यीशु मसीह आपके सपने में आना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे बारे में सोचते हैं आप? कोई पास्टर, कोई सेवक, कोई एवेंजलिस्ट, कोई भी, चाहे संसार की कोई भी क्यों ना हो, ये बहुत अच्छा है। फेसबुक में मैं हमेशा चाहता था कि ऐसी ऐसी बात लोग सुने, आज ऐसी ऐसी बात को लोग समझे, जिस बात को आज लोगों को समझाने की जरूरत है। हालेलुया। जो अपने आप को भक्त समझे, कोई भी चीज समझे, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। लोग अपने टाइटल लगा देते हैं, मैं ये हूं, वो हूं, ये हूं, वो हूं। मैं तो बोलता हूं मैं टीचर हूं भैया। मैं क्लास में आता हूं, टीचर क्लास में आता है, आपको केवल सिखाता हूं मैं, और कुछ नहीं। और आपको सिखाता हूं तो मैं भी सीखता हूं। हालेलुया। मैं केवल टीचर हूं। कोई भविष्य वक्ता, कोई प्रॉफिट, कोई एवेंजलिस्ट, कोई पास्टर कुछ भी नहीं। पास्टर वर्ड हमने कई बार बाइबल पढ़ के देख लिया, कहीं भी सब है नहीं। पता नहीं पास्टर वर्ड भी कहां से आया ये। हालेलुया जी। आज इस वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने जो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ और एक दूसरे को समझाओ। हालेलुया जी। पहला कुरिन्थी 3:18, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। पहला कुरिन्थी 3:18। कोई अपने आप को धोखा ना दे जी यदि तुम में से कोई इस संसार में देखिए, कोई अपने आप को धोखा ना दे। आज ये वचन से है, आज कोई अपने आप को धोखा ना दे। अब आप इस बात को सोचेंगे कि धोखा मका, लेकिन मैं आज कहीं ना कहीं आज धोखे में हूं। आज हमें लगता है कि संगति में जाता हूं, हमें लगता है मिनिस्ट्री से जुड़ गया हूं, हमें लगता है कि मैं तो दान देता हूं, आपको लगता है कि मैंने पार्टनर तो बन गया हूं मैं, अब मेरा काम हो गया, अब वो बैठे हुए प्रार्थना करता रहेगा मेरे लिए 24 घंटा वो। हालेलुया। आप इस बात से बिल्कुल वो ना रहे। आप कोई आपके लिए कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूं, सबके लिए करता हूं मैं भी, बहुत अच्छी बात है। आप जीसस क्राइस्ट में पार्टनर बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रभु में आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है कि कोई आपके लिए कर रहा है प्रार्थना। लेकिन परमेश्वर वो देखेगा कि तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। तू कब पुकारेगा मुझे? हालेलुया। तू पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और स्वर से उत्तर दूंगा मैं। हालेलुया जी। आपको पुकारना है, आपको चिल्लाना है। आज इस परिवार से जो आज पहली बार हमारे बीच में आया है, उनसे भी बात करना चाहता हूं मैं। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपको यहां पर लाया है। वो ये परमेश्वर का प्रेम ही है। वो कभी अलग नहीं करता है। वो एक दूसरे को मिलाता है। वो कभी अलग नहीं करता। वो एक दूसरे के साथ में मिलाता है। वो हालेलुया। ये है वो मसीह का प्रेम। गलातियों 6:7 पढ़िए। गलाती 6:7। गलातियंस चैप्टर 6 वर्स 7। जल्दी निकाले, जल्दी निकाले, जल्दी निकाल के पढ़िए जी। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सब कोई बोलेंगे एक बार, धोखा ना खाओ। अभी तक मुंह हिला नहीं। अभी धोखा ना खाओ। कुछ और खाना होगा तो धनाधन मतलब मुंह खोल खोल के खा लेंगे। अब खाओ खाओ बोलेंगे तो सबसे पहले लाइन में आ जाएंगे। धोखा ना खाओ, कम से कम धोखा को खा लीजिए। आप आपको समझ में आ जाएगी बात। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। उसके बाद लिखता है कि मनुष्य जो कुछ बोता है, सब कोई बोलना है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जितना शॉपिंग मॉल में आपने, जितना अपने टोकरी में भरा है आपने, जितना अपने चीज आप वहां से लेके रखा है आपने, उतना ही शॉपिंग करेंगे, बस उसी का बिल आएगा आपका, उससे अधिक और नहीं। तो मनुष्य जो कुछ बोता है उतना ही काटेगा। आप आज इस बात को सोच लीजिए कि आज तक हमने कितना बोया है, अब उतना ही काटेंगे हम। हालेलुया
देखिए ठट्ठे में उड़ाना, एक बात मैं पहले भी बताया था, इस बात को बिल्कुल सोच लीजिए कि ठट्ठा उड़ाना क्या चीज है। ठट्ठा उड़ाना वो चीज है कि हम मसीह की संगति में है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। हम संगति में बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि मुझे केवल प्रार्थना कराना है। आप संगति में आए हैं, आपको लगता है कि यहां आने से मुझे ब्लेसिंग मिलती है, यहां आने से मुझे मतलब कि वो मिलती है ब्लेसिंग। नो नो, केवल आने से नहीं, प्रभु के निकट आने से ब्लेसिंग मिलती है। आप जब प्रभु के निकट आएगा तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। वचन बताती है तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। आज ये नया परिवार है, आपस में निकट आए हैं, कितनी अच्छी बात है। मेरा दिल बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे यहाँ पे आया, मैं जब इसको पारिवारिक रूप में यहाँ से देखा, मेरा मन बहुत आनंदित हुआ और मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि ये वो प्रभु है जो मिलाता है, वो कभी अलग नहीं करता। वो हालेलुया, संसार से अलग करेगा आपको लेकिन प्रभु के साथ आपको मिलाएगा वो। हालेलुया, क्योंकि ये संसार हमारा नहीं है। आप हमेशा इस बात को सोच लीजिए कि तुम ना तो संसार से और ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया जी, ये है वो। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। अगर हम उसकी संगति में है, हम उसके साथ उसके सहभागी होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हम केवल आते हैं लेकिन वो जैसी बरसी आराधना होनी चाहिए हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को ठट्ठे उड़ाते हैं। मैं आया जरूर हूं लेकिन उतना सीरियस होकर नहीं आया हूं। हालेलुया जी, परमेश्वर कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। वो हमारी मीटिंग में है, वो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो हमारे बीच में वो है। वो कहता है मैं देखता हूं कौन कौन आपकी बात को ध्यान से सुनता है वो, और वो आपको चेहरे को नहीं देखेगा, वो उनका ध्यान केवल आपके मन की ओर है आपका। हालेलुया, आप किसी को बोलेंगे, मान लीजिए कई बार हम फेसबुक में है, लेकिन हर एग्जाम्पल को देना भी हमें जरूरी है, इस बात को समझना। अगर आप किसी को बोलते हैं कि आई लव यू, मैं आपको प्रेम करती हूं या मैं आपको प्रेम करता हूं या मैं आपको प्रेम करती हूं, लेकिन दिल आपको नहीं दूंगी, मैं दिल तो उसी को दूंगी जो मेरे पड़ोस में रहता है, मान जाएगा वो? की हूं, सामने वाला मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा, वो कभी नहीं मानेगा। वो कहां जाता है, कहां जाती है, उसके पीछे पड़ा रहेगा। ये जाति कहां पर है, झूठ कहती है मेरे से कि मैं प्यार करती हूं लेकिन दिल दे के कहीं और भागती है। ये तो वैसे ही हमारा परमेश्वर है। आप उसको बोलेंगे जीसस आई लव यू, यस लॉर्ड आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू, लेकिन लव नहीं कर रहे उनको, केवल आप उसको बोलते हैं कि आई लव यू। परमेश्वर आपकी इसको नहीं देखेगा, आपको इसको नहीं देखेगा आपका कि आप एकदम यहाँ कैसे ऐसे ऐसे यस आई लव यू, आई लव यू। लव करते हैं तो अंदर से होता है, वो बिल्कुल शांत होता है, वो इनर लव होता है, वो अंदर का प्यार होता है। जो प्यार को समझने वाला समझ लेता है कि इसने मेरी तरफ नजर उठा के देखा, इसने मेरी तरफ नजर उठा के देखा। हालेलुया, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य के चेहरे को देखता है लेकिन यह हुआ परमेश्वर आपके मन की भावनाओं और आपके मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया, और मन की युक्तों को समझने वाला परमेश्वर है, वो समझ लेता है। देखिए प्यार वाले समझ लेते हैं कि इसने बड़े प्यार से देखा। हालेलुया, ये है वो परमेश्वर का प्यार जी। सारी बातों को भूल जाइए अब कोई चंगाई की प्रार्थना, ये प्रार्थना, घुटने का दर्द, ये दर्द, पेट दर्द, सब मतलब भूल जाइए। हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल पेट दर्द ठीक करने नहीं आया, वो अपने को जान देने के लिए आया, वो हम जान देके हमें बचाने के लिए आया, वो ताकि सब कोई उद्धार पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन पाए हो। हालेलुया जी। कुलुसी 2:8 पढ़ेंगे, कुलुसियंस चैप्टर 2 वर्स 8, कुलुसी 2:8। अब थोड़ी प्रैक्टिस करें कि बाइबल में कौन चीज मतलब कहां पर है। मैं बोलूंगा उत्पत्ति तो प्रकाशित पक्का, और यहां मतलब आपको पता नहीं कि इसके अंदर कहां है, ऐसा ना करें बिल्कुल। वचन को पढ़ना है, कहां पर है ये जी। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले जी, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं है। इसलिए कहता कि देखिए इसमें लिखता कि चौकस रहो। देखिए हमें चौकस रहने की जरूरत है। आज हमें चौकस रहना है कि चौकस रहो। सबको बोलेंगे एक बार, चौकस रहो। ठीक से साउंड नहीं आया, साउंड से पता लगता है कि सबने बोला नहीं। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा
अहर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। वो ये संसार के तत्व ज्ञान के अनुसार तो है वो, कि आ जाओ लोग कहां कहां ढूंढ रहे हैं उसको, पेड़ में, पौधों में, यहाँ पे, वहां पे, जंगल में, पहाड़ में, कहां कहां मतलब ढूंढ रहे हैं। और वो कहता मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तुम्हारे पास ही हूं, मुझको पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। लेकिन आज हम कहीं कहीं और मतलब ढूंढते हैं उनको, कहां कहां जाते हैं, कहां कहां ढूंढ रहे हैं उसको। वो कहीं जाके मिलता नहीं है, वो कहीं ऊपर पहाड़ बनी होता, वो कहीं पेड़ बनी चढ़ा हुआ है, वो आपके सामने है। उसको आपको पुकारना है और वो आपके अंदर आ जाएगा। वो तो खड़ा है, वो कहता मैं आपके साथ खड़ा हूं और तुम मुझे पूरा कहां कहां ढूंढ रहे हो। कैसा लगेगा उनको? मैं घर पे ही हूं और मुझे ढूंढने के लिए वो लोग मतलब कहां कहां जा रहे हैं और मैं घर पर ही हूं। ये वो वाली बात है कि प्रभु आपके सामने है। उसने कहा कि तुम उसको पुकारो, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें पुकारने की जरूरत है। हमें कहीं और संसार की वो तत्व ज्ञान और परंपराओं के अनुसार तो है, लेकिन वो मसीह के अनुसार वो नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट में इनको ट्राई करते हैं, सबसे लास्ट में ट्राई करते हैं कि तू वहां गया, बोला हाँ वहां भी गया, तू यहां गया, वहां भी गया, वहां कुछ हुआ, वहां कुछ नहीं हुआ, वहां थे उनका दाढ़ी छोटा था, वहां गया उनका दाढ़ी लंबा था, वहां गया उनका पता कि सर में दाढ़ी पता नहीं पूरा मुंह बाल से भरा हुआ था। लोग सोचते यही सबसे भयंकर आदमी है ये। कहां कहां उनको ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला उनको। लेकिन लास्ट में लोग कहते हैं कि अब एक बार ट्राई करो यहां पर। अब जब वो यहां पर आते हैं, जहां पहले आना चाहिए वहां हम लास्ट में आते हैं। पहले यहीं से शुरू करिए कि अगर ये नहीं मिला तो मैं कहीं और जाऊंगा। हालेलुया, जब प्रभु आपके साथ है, वो आपको अपने जीवन देने के लिए तैयार है। हालेलुया, जब तक प्रभु का जीवन, प्रभु का आत्मा आपके अंदर में नहीं है, आप अभी तक तो जीवता तो कहलाता है, लेकिन है परमेश्वर की दृष्टि में हम मरे हुए हैं। तो जीवता तो कहलाता जरूर है कि हम जिंदा है, खा पी रहे हैं, लेकिन वो खा के हम शरीर के अनुसार मतलब जिंदा है, शरीर का माल पानी खा रहे हैं हम। सुबह नाश्ता, 12 बजे नाश्ता, 4 बजे नाश्ता, रात में वो खाना, जब उठो तो लगता क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या करूंगा। बीच में कहीं फिर कोई खाने बुला रहा, फिर खा जाऊंगा। खाते हैं कि नहीं? सुबह का नाश्ता सब कोई करते हैं ना, सुबह का नाश्ता, 12 बजे का खाना, शाम को फिर थोड़ा बहुत खाना, रात को फिर भोजन अच्छा से खाते हैं, फिर कोई बुलाते हैं खाने के लिए, फिर खा जाते हैं। अरे सब कोई करते हैं भैया, फिर खा लेते हैं। थोड़ा खा लीजिए बोलेगा, लेकिन बोलेगा थोड़ा, लेकिन शुरू हो जाएगा तो फिर मतलब खत्म नहीं करेगा वो। तो इतनी बार हम जब खाते हैं, किसके लिए खाते हैं हम? किसके लिए खा रहे हैं हम? शरीर के लिए। तो शरीर आपका जिंदा है, बॉडी बिल्डिंग है, बिल्कुल शरीर खा खा के बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग है आपका। लेकिन आत्मा कहीं ना कहीं आपका कमजोर है। हम इसको नहीं खाते हैं, जो वचन है उसको नहीं खाते हैं। इस वचन को खा ले बोलता है, इस वचन को आपको बोलना है, इस वचन पे चलना है, इस वचन को रोज वो करना है मनन। सबके पास बाइबल होने चाहिए, कुछ हो या ना हो, इसको लेके आपको पढ़ना है। कोई अभी तक, मुझे इतने साल में पता नहीं कितने साल हो गए हैं, एक व्यक्ति मिला उसको ये बात समझ में आ गई है, भजन संहिता 119 को लिख लिख के भेजा और यहां भेजा मेरे पास, मतलब व्हाट्सएप में आया। वो मुझे देख कर लगा कि भाई कोई ना कोई तो समझ रहा है मेरी बात को। कोई समझे ना समझे, एक तो समझ रहा है कोई। हालेलुया, आज कोई एक समझने को राजी है कोई? अभी आप सोचते रहिए वचन के अपना, जो आप सुन रहे हैं सोचिए, यहां से डिसीजन ले, यहां से कि नहीं मैं भी करूंगा। सबसे पहले एक नोटबुक खरीदूंगा मैं, जिसके पास में बाइबल है उसके घर पे जाऊंगा, उससे दोस्ती करूंगा मैं, और उसको बोलेगा अपना बाइबल निकाल, भजन संहिता 119 कहां पर है, मैं उसको लिखूंगा। देख देख जब उसको लिखेंगे आप, शुरू करेंगे आप, वो धीरे 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 आपके अंदर वो जाएगा। केवल उसको लेकर चूमा करने से नहीं जाएगा वो। बहुत लोग केवल बाइबल इसीलिए रखते हैं उसको चूमने के लिए, उसको चूमा करते हैं, ऐसे करके क्रॉस बना लिया। परमेश्वर को बेवकूफ बनाएंगे हम? अरे ईश्वर को बेवकूफ बना सकते हैं हम? कोई इंसान को बोले कि मैं ये हूं वो हूं, कतार चल चल चल, बेवकूफ बना रहा मुझे, चल यहां से हट, बोलेगा कि नहीं? एक मनुष्य को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है आज के समय। तो वो परमेश्वर है, उसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। हम कहीं व्यर्थ धोखे में ना रहे, इसलिए कहता धोखा ना खाओ। हालेलुया, ये है, हे मेरे प्रियो धोखा ना खाओ। हम कहीं अपने आप धोखे में ना रहे, हम अपने आज धोखे में है कहीं ना कहीं।
अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम। जैसा वचन के अनुसार जितना हमने सुना है उसके अनुसार क्या हमने आज तक चला है कोई, कि नहीं आज मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, आज से मैं निर्णय लेता हूं या निर्णय लेती हूं कि आज से मैं वचन को पढ़ूंगी, आज से मैं वचन को पढ़ूंगा, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे 2 मिनट भी हो प्रार्थना करूंगा, मैं वचन के अनुसार मैं चलूंगा मैं। हालेलुया। अगर कोई यहां से डिसीजन लेके जाता है तब वो आज की मीटिंग सक्सेस है, वरना हम वैसे ही चिल्ला रहे हैं यहां पर। हम ऐसे ही इतना मतलब माइक वाइक लगा के ते बेचारा सुबह सुबह आता है, सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है वो। अगर किसी को कोई वचन समझ में आए नहीं तो हमारे ये माइक वाइक ये सब कैमरे समरे ये सब बेकार है, फिर हम भी धोखे में रहेंगे। फिर हम सब कुछ हो रहा है लेकिन हम धोखे में हैं। आज हम अपने आप को धोखा ना दें। हालेलुया जी। और पढ़ेंगे वचन, सब थक गए क्या जी? आगे चलेंगे हम कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 4, कुलूसी 2:4। सब कोई बोलेंगे यह मैं इसलिए कहता हूं। ओहो, सबको यह मैं इसलिए कहता हूं जी कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। हालेलुया। कितना चेत रहने की जरूरत है हमें, कितने चौकस रहने की जरूरत है आज हमें कि अपने समय को हमने कहीं यूं तो नहीं गवा दिया। कितने मुश्किल से घर से उठे हम लोग, कितना मुश्किल से तैयार हुए, कितने मुश्किल से हमने गाड़ी करके आए, कैसे कैसे यहाँ पर आए हम, लेकिन हम यहाँ पर आके हमने कुछ भी रिसीव नहीं किया। आप किसी दुकान में आए हैं, कुछ भी लेकर नहीं जा रहे आप, तो इतने दूर आपको दुकान जाके कुछ नहीं लाने का कोई फायदा नहीं। फिर अगर आप आए हैं तो यू हैव टू रिसीव समथिंग, आपको कुछ लेके ही जाना है यहाँ से। कोई भी एक लाइन को आपको लेके यहाँ से जाना है। हालेलुया। आज आप प्रार्थना के साथ यहाँ पे बैठिए, प्रार्थना के साथ में इसको मनन करिए कि प्रभु आज तक जैसा हमें चलना चाहिए था, जैसा हमें बढ़ना चाहिए था, हमने नहीं बढ़ा, सचमुच में आज मैं धोखे में हूं। तब आपको परमेश्वर इस बात को आपके मन को देखेगा, आज इस बात को समझा है ये। कहीं ना कहीं आज हम, कोई तुम्हें मनुष्य लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। अगर मैं केवल आपको बुलाऊं संडे को आ जाइए, मंडे की मीटिंग में आ जाइए, इसे आ जाइए, लेकिन आपको मैं कुछ दूंगा ही नहीं, तो मैं भी आपको धोखे में रख रहा हूं मैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं मैं आपको धोखे में रखा हूं कि जो वचन आज आपको सुनाना चाहिए मैं वो नहीं सुना के कोई और बात वो सुना रहा हूं आपको मैं, तो आपको मैं भी कहीं ना कहीं धोखे में रखा हूं मैं। नो, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता हूं, इसीलिए आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर का वचन है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वो जितना बोया है आपने उससे अधिक एक नया पैसा नहीं काटेंगे आप। हालेलुया। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा जी। आखिरी चैप्टर वचन पढ़ेंगे हम, पहला यूहन्ना 1:8, चैप्टर नंबर 3:3। बीच में नहीं है, भजन संहिता होता है बीच में। पहला यूहन्ना 1:8। हाँ, यदि हम कहें, सब कुछ बोलेंगे यदि हम कहें जी कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को क्या देते हैं? अपने आप को क्या देते हैं जी? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सत्य का मतलब वो वचन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और मार्ग है, सत्य है, जीवन है। तो हम में वो सत्य नहीं। सत्य नहीं का मतलब सत्य मतलब झूठा नहीं, झूठा सत्य वाले नहीं है। ये वो सत्य है जो परमेश्वर है, जो सत्य है। वो कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। आपके पास वो नहीं है। बहुत से लोग से बात होती है, वो कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आज तक कभी चोरी नहीं किया, आज तक मैंने गाली नहीं दिया, आज तक मैं कोई पान नहीं खाया, बीड़ी नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, कोई भी गलत काम अपने दृष्टि में, बोलता अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया। ये आप कहीं ना कहीं आज धोखे में है आप जी। कई बार मनुष्य को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, दान देता हूं, प्रार्थना तो करता तो हूं, वचन भी पढ़ता हूं, मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो परमेश्वर मुझसे नाराज हो। तो कहीं ना कहीं आप धोखे में है। मनुष्य यदि कहता है कि हम में कोई भी पाप नहीं, तो अपने आप को हम धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। आज हम कहीं ना कहीं धोखे में ना रहे। हमारा मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। वो आपको बरगलाता रहता है। वो आपको वो कहता है कि काफी है इतना,
थोड़ा बहुत एकदम ऐसे करके वो चले जाइए, बिल्कुल ऐसे करके, तो वो भक्ति व्यर्थ है। वो भक्ति आपका शरीर है। वो भक्ति इनर, जो आपकी अंदर वाली जो आत्मा है, जो अंदर की भक्ति है, परमेश्वर उसी को देखता है। वो हालेलुया। परमेश्वर आपकी अंदर की भक्ति को, आपकी मन की भक्ति को वो जानने वाला परमेश्वर है, आपकी मन की युक्तों को समझने वाला है। क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य के चेहरे को देखता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके मन की भावनाओं को और विचारों को जानने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे विचारों को दूर ही से समझ लेता हूं। आप किसी के बिना देखे उनके विचार को समझ सकते हैं? आप नहीं समझ सकते आप, लेकिन वहां पे बैठ के वो आपके सब विचारों को आपको देखता है। वो कि आप किस विचार से यहां पर आए हैं, किस विचार से बैठे हैं, किस विचार को लेकर यहां पर आए हैं, और जाने के बाद आपका विचार फिर कहां चला जाएगा आपका, आपने कभी विचारा ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं आपने, तो आप कहीं ना कहीं बेचारा हैं आप। हमें विचार करना है, अपने आप से बात करना है कि आज तक हमने क्या खोया है, आज तक हमने क्या पाया है। हालेलुया। यह है वो परमेश्वर का प्रेम। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। जो वचन पर चलता नहीं है, केवल सुनता है, वो कुछ भी नहीं है। वो जी, ये वचन है ना, ये मतलब कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाला नहीं, तो वो अपने आप को धोखा देते हैं। वो आज हम धोखे में ना रहे कहीं ना कहीं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी धोखे में रहे। आज वो चाहता है कि हर एक का उद्धार हो, हर पापी का उद्धार हो, आज हर एक का उद्धार हो। क्योंकि वो हमें इसीलिए आया है कि हम अपने पापों से निजात पाएं और उद्धार को पाएं। हमारी आज प्रार्थना वही होनी चाहिए कि प्रभु अपने बहुमूल्य लहू से मेरे पाप और गुनाह को, जो हमने मन से, वचन से, कर्म से तेरे विरुद्ध किया है, हमारे जीवन की छोटी छोटी गुप्त पाप जो केवल मैं जानता हूं और आप जानते हैं, अपने बहुमूल्य लहू से मुझे धोकर मुझे साफ करिए और मुझे नया बनाइए। हालेलुया। रोज की प्रार्थना आपकी यही होनी चाहिए आपका। हालेलुया। वचन को खरीदना है, वचन को पढ़ना है, रोज की प्रार्थना होनी चाहिए आपका। आपका लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज होनी चाहिए। मैं क्या सोचा था मालूम है, जब लॉकडाउन हुआ, जो मैं बोला कि अब लोगों को शायद कुछ समझ में आ जाएगी बात। अब जैसे खत्म हुआ, कोई समझ में नहीं आया भैया। सब भागे फिर मार्केट की ओर। कोई सिनेमा देखने वाला, यार का सिनेमा खुला कि नहीं, अच्छा वो रेस्टोरेंट खुल गया क्या, वो रेस्टोरेंट खुला क्या, सिनेमा हॉल खुला क्या, ये खुला क्या, जहां जहां जिनको जाना है वो पता कर रहे हैं, वो खुला कि नहीं, खुला कि नहीं, वो खुला कि नहीं। हालेलुया। ये लॉकडाउन नहीं है, अपने आप को लुक डाउन है, अपने आप को देखना है। इस समय अगर हमने नहीं सीखा है तो आपको और महामारी चाहिए? आपको ऐसी महामारी, जो महामारी आ जाए तो बचना मुश्किल है, ऐसा वाला चाहिए आपको? चाहिए किसी को? नहीं चाहिए ना। तो परमेश्वर थोड़ी थोड़ी इस बात को देके अंत के दिनों में महामारियां होंगी। वो कहता है कि इतनी महामारियां भेजी हमने, लेकिन मेरे बच्चों ने अभी तक मुझको ऐसे पुकारा नहीं जैसा उनको पुकारना है। हालेलुया। जी, आज यही वचन है, शॉर्ट मैसेज है। आज अपने आप को जांचिए कि आज मैंने क्या सुना, आज हमने क्या समझा। इतनी देर में यहां से मतलब कि बोल रहा हूं मैं, इतनी बात हमने बोल गया यहां से, कौन सी लाइन आपको समझ में आई और कौन सा वचन आपके जीवन में काम किया और कौन सा वचन ने आपको समझाया और चिताया कि चौकस रहो। हालेलुया। अपने आप को सोचना है, एक सवाल आपको सोच के जाना है। अगर आपके जीवन में कोई भी वचन काम नहीं किया तो इधर से आया वो इधर से निकल गया। वो कोई भी वचन ने आपको चिताया नहीं, आपको सावधान रहो, चौकस रहो। किसी बात में आप चौकस नहीं है तो आएगा वो, आपका सारा धन को लूट के ले जाएगा जितना आपने इकट्ठा किया है। हालेलुया। पृथ्वी के नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे। थोड़ी देर हमारे पास में समय है, इस समय अपने स्थानों में शांति से खड़े हो, अपने अपने सर में हाथ रखें और अपने से बात करें। आप खुद अपने जीवन से बात करें कि आज के दिन तक हमने क्या खोया है, आज के दिन तक हमने क्या पाया है। और यदि आपने नहीं पाया है तो आज परमेश्वर से पाने की इच्छा रखें। आज परमेश्वर हर एक को आज आशीष देगा। हमें देखने की जरूरत नहीं है। मेरे चेहरे को मत देखिए, अभी अभी परमेश्वर के चेहरे को देखिए। वो बहुत खूबसूरत है। वो परमेश्वर का चेहरा बहुत खूबसूरत है। वो हर पापी के पाप को क्षमा करता है। वो इस समय परमेश्वर के चेहरे को निहारे। इस समय आपके मन की प्रार्थना को परमेश्वर आज सुनेगा कि आज तक हमने क्या खोया है और क्या पाया है। शांत मन से अपने अपने मनों से बात करें। आज कौन सा वचन आपको समझ में आया? आपको
बोलिए प्रभु यीशु, अपने बहुमूल्य लहू से मेरे पाप और गुनाह को जो मैंने मन से, वचन से और कर्म से तेरे विरुद्ध किया है, हमारे जीवन की वो छोटी छोटी गुप्त पाप जो मैं रोज करता हूं, अपने बहुमूल्य लहू से मुझे धोइए, मुझे साफ करिए और मुझे नया बनाइए। फैला हुआ वो हाथ खुदा का, फैला हुआ वो हाथ खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, पाक खुदा, पाक खुदा। मेरे जीवन में खुदा ने, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। आज भी वो अपने बाहों को फैला के आज वो हमें बुलाता है, हमें पुकारता है, आहा मेरा बेटा, आहा मेरी बेटी। मेरे जीवन में खुदा ने, मेरे जीवन में खुदा ने काम किए बेहद, नूर चमकता अपने खुदा का, नूर चमकता अपने खुदा का, मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का, मैंने देखा है फैला हुआ वो हाथ खुदा का। हमारे जीवित सामर्थ्य उनका कार्य पिता परमेश्वर। तुम कहते मुझको गुरुवर, तो चलना मेरे पथ पर, तुम कहते मुझको गुरुवर, तो चलना मेरे पथ पर, यीशु ने शिष्यों के पांवों को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया, आत्मदान की राह बताकर सेवक सा विनम्र होकर। आज जितने भी लोग हमारे बीच हैं,
हर एक को परमेश्वर आज छूने जा रहा है। और जितने लोग भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, हर एक के परिवार पर आपकी आशीष हो, बरकत हो, अनुग्रह हो। एक ही आज्ञा है प्यारो, तुम करना प्रेम परस्पर। एक ही आज्ञा है प्यारो, तुम करना प्रेम परस्पर। यीशु ने शिष्यों के पाँवों को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उस महान प्रेम के लिए। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी नाश हो, लेकिन हर एक कोई अनंत जीवन पाए। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगा। जो बहनें हैं वो गाएंगी, बोलो कि मैं जीवन भर उसकी स्तुति सदा करती रहूंगी। जीवन भर में तेरी स्तुति सदा करूंगी। उत्तम पदार्थों से, उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। अब से तुम दास नहीं हो, मैंने सबको मित्र कहा है। अब से तुम दास नहीं हो, मैंने सबको मित्र कहा है। यीशु ने शिष्यों के पाँव को धोया, प्रेम संदेश दिया, प्रेम संदेश दिया। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रह कार्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दया में धनी, क्रोध में धीमा, दुख को दे के पछताने वाला परमेश्वर और बहुत ही जल्द आने वाला परमेश्वर, आप नहीं चाहते प्रभु कि कोई भी नाश हो, हर एक कोई अनंत जीवन पाए। इस समय जितने लोग हमारे बीच में हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, आज हर एक के परिवार में यदि आज के दिन तक हमने आपके उद्धार के को नहीं चखा है, तो ये वही वचन है कि चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। ट्राई जीसस। अपने दोनों हाथों को उठाएं स्वर की ओर। मैं उठाता हूं अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट देने के लिए। उठाऊं अपने दोनों हाथ, धन्यवाद की भेंट देने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से अपने प्रभु की महिमा करें, अपने प्रभु की महिमा करें। गाइए, परमेश्वर की सच्ची वेदी पर चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। परमेश्वर की सच्ची वेदी पर
चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से अपने प्रभु की महिमा करें, अपने प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद देते हैं। आपने वर्शिप करने में सहायता की, आपने वचन में सहायता की, प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके चरणों में देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके स्वर्ग राज्य में सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया।